यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया के वायर एंड केबल इंडस्ट्री पे काफ़ी टाइम से राज किया है और अभी भी राज कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर करीबन 20 से 22% का मार्केट शेयर लेके चलते हैं। इनका नाम है पॉलीकैब और आई थिंक आपने जो ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है उसकी रैली देखी होगी, करीबन 3x 4x हो चुका है। बट आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, डीप डाइव करेंगे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर और साथ ही साथ समझेंगे कि पॉलीकैब ने किस तरीके से अपने रेवेन्यू को, अपनी ग्रोथ को हाईलाइट किया है। तो आज है एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस में नाम पॉलीकैब कंपनी का। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके। एनुअल रिपोर्ट मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ की पढ़ी है, बट जो एनुअल रिपोर्ट पॉलीकैब ने दी है, इनकी पहली ईएसजी रिपोर्टिंग वाली एनुअल रिपोर्ट है। ईएसजी रिपोर्टिंग अगर आपको नहीं पता है तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ईएसजी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जिससे कि ओवरऑल लेवल पे आपको कंडीशन समझ में आए कि कंपनी इकोनॉमिकली, सोशली किस तरीके से खुद को हाईलाइट करना चाहती है। तो काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई थिंक मुझे लगी है, आज तक जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जितना हमने एनालिसिस किया है, उसमें सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट पॉलीकैब ने दी है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें दी थी और अगर आपको मैं बताऊं स्टार्टिंग में, तो अगर कंपनी की वैल्यू चेन और कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझें तो कंपनी ने वायर बिजनेस में करीबन डबल डिजिट की ग्रोथ है और साथ ही साथ 20 से 22% का मार्केट शेयर कंपनी का इंडियन वायर एंड केबल इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर है, जो सबसे हाईएस्ट है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। और वो आप देख सकते हैं कि वायर्स में हाउस वायर्स से लेके ग्रीन वायर्स, इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबल वायर्स, स्पीकर वायर्स, यहाँ से लेके केबल्स में आप देख सकते हैं जितने तरह की केबल होती है सारी कंपनी बनाती है। और इनका जो पूरा इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग हर इंडस्ट्री में इनका काम है, चाहे वो केमिकल हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, ऑयल गैस, रियल एस्टेट, हर तरीके का काम कंपनी करती है। तो कंपनी ने, ये तो हो गए कंपनी के इंडस्ट्रियल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो और दूसरी कंपनीज में काफ़ी कम होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कंपनी के जो होम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा की एफएमईजी सेल्स, मतलब फ्यूचर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स क्या होते हैं? जो कि हमारे घर में यूज किए जाने वाले एग्जास्ट हो गए, हीटर्स हो गए। कंपनी हर एलईडी लाइटिंग, ल्यूमिनेट्स, इन सब में काम करती है। साथ ही साथ 11.5% एफएमईजी कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू को। तो ये कंपनी का काफ़ी डिटेल्ड है। आप देख सकते हैं पूरे घर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, फ्रॉम द सोलर से लेके आईओटी बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस, स्विच गियर्स, चाहे हो गए पंप्स और एक्सेसरीज, फैंस, होम अप्लाइंसेस, एलईडी लाइटिंग और ल्यूमिनेट, सब में कंपनी काम करती है। आप घर में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसके सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो गीजर से लेके लाइटिंग, लाइटिंग से लेके पंप से लेके आप देख सकते हैं सोलर में भी कंपनी एंटर कर चुकी है। तो आपको आने वाला जो फ्यूचर है, आप देखेंगे कि करीबन कंपनी के पास 100+ कंपनी के फैंस लॉन्च किए गए हैं पिछले 18 महीने में। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट होम के जो डिवाइसेज हैं वो भी इन्होंने HOHM करके इनकी एक नई न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ब्रांड है, जिसमें कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें जैसे आप मोबाइल से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और उसमें कलर चेंजिंग का ऑप्शन आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी यहाँ पर करती हुई नजर आती है। करीबन 5,000 से ज़्यादा का कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो कंपनी आप देख सकते हैं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट चंक लेके चलती है और 20 से 22% का मार्केट शेयर इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर माना जाता है। तो ये अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा पैन इंडिया प्रेजेंस तो है ही। 55 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट करती है और वो आप पूरे चार्ट में देख सकते हैं। वेयर हाउस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है करीबन 23 जगह, और वेयर हाउस है 52 जगह, और रीजनल ऑफिस की बात करें 4 और लोकल ऑफिस 16 है। तो आप देख सकते हैं पूरी इंडस्ट्री को किस तरीके से कंपनी ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे तो किया हुआ ही है। तो कंजम्पशन की बात करें तो कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में कंजम्पशन 1.2x हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू एज पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और ट्रेंड्स हैं जो लगातार इंक्रीजिंग फॉर्म में है। पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण यहाँ पे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन PLI स्कीम के थ्रू मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कैपेक्स में भी 34.5% इंफ्रा प्रोजेक्ट पे एलोकेशन किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा चंक है। और इसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है पॉलीकैब जैसी कंपनियों को। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो गई, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की बात भी हो गई है। साथ ही साथ कंपनी का मानना है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर 2030 तक $4,279 होने वाली है। तो ये जो मिडिल इनकम वालों की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जिस तरह से PLI स्कीम लॉन्च की गई, इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किया जा रहा है, प्राइवेट कैपेक्स भी यहाँ पर
जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ से ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। और ग्लोबल वायर एंड केबल मार्केट जो एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ से भी एक अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। 140 से 150 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट किया गया था, और यहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी के द्वारा आने वाले समय में। इमर्जिंग ट्रेंड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग ट्रेंड है वो है भारत नेट डिजिटाइजेशन का। जो गवर्नमेंट है उनकी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, जैसे भारत नेट हो गई, जिसके थ्रू की हर ग्राम पंचायत 2.5 लाख ग्राम पंचायत को यहाँ पर ऐड किया गया, ताकि वो लगातार फास्टर कनेक्टिविटी से जुड़ सकें, इंडिया को एक डिजिटल इंडिया बनाया जा सके। डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, तो उसके चलते 5G और FTTH की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है। और आने वाले समय में 5G तो आने वाला है, इसके साथ साथ जब 5G आएगा तो आप देखोगी उसके अंदर जो डेटा मूवमेंट होगा वो उसके लिए केबल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और वो कंपनी पॉलीकैब है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वायर एंड केबल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम और काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कंपनी लेके चलती है। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोस्पेक्ट में भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें कंपनी PM कुसुम योजना के साथ भी जुड़ी हुई है। 2040 तक कंपनी का मानना है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट होगा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वहाँ से सोलर PV के जो एडिशन है वो भी यहाँ पर लगातार कंपनी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को एक यूनिक बनाती है, और एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। मतलब आप ऐसे 5,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे कंपनी का फोकस है, इलेक्ट्रिक कार और उसके जो जो भी आइटम्स होते हैं उस पर भी कंपनी काम कर रही है। 3 मिलियन इलेक्ट्रिक कार सोल्ड ग्लोबली, एंड यूरोप ओवरटुक चाइना एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट EV फॉर द फर्स्ट टाइम। और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में भी काफ़ी ग्रोथ होगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, क्योंकि जो पोल्यूशन है उसका रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया से इमर्जिंग कंट्रीज़ में। बट स्टिल कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ा चेंज में टाइम लगेगा, बट इट विल टेक टाइम, बट यहाँ से जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी तगड़ी होगी। एक और जो चीज़ है जो लगातार ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे कंपनी ने बहुत अच्छी की है, वो IoT और इंडस्ट्री 4.0, जिसमें क्या चीज़ें निकलती आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग जैसे नए की एरियाज पे फोकस किया है। जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी समर्थ उद्योग भारत 4.0 जो लॉन्च किया है, वो है इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है। और उसमें क्या किया गया है कि फोकस किया गया है डिजिटलाइजेशन को, और फोकस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो अगर हम जो स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं ना उसकी जो बात करते हैं, वो IoT बेस्ड डिवाइसेस बोला जाता है उनको इंडस्ट्री लेवल पे। तो वो यहाँ पर कंपनी ने HOSM करके पूरा एक ब्रांड निकाला है, जिसमें कंपनी ने यहाँ पर पूरा हाईलाइट किया है कि कंपनी आने वाले समय में इसमें पूरी तरह से फोरे करने वाली है, और बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी के आने वाले हैं। कंपनी के जो MD एंड चेयरमैन है इंदर T जयसिंघानी, उनका जो स्टेटमेंट्स है उसमें अगर हम बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में $88.3 बिलियन की रेवेन्यू दी थी, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 20 में 89.3 है। इवन आफ्टर द कोविड, इवन आफ्टर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। इसके अलावा कंपनी का जो EV एप्लीकेशन के लिए जो कंपनी ने केबल्स बनाई हैं वो यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया है, जिसको सबसे पहले टेस्ट सर्टिफिकेट मिला है ISO के द्वारा। 16942 वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे मिल चुका है, जो आगे आने वाले समय में EV के लिए जो जो भी केबल्स की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती हुई नजर आएगी। तो ये देख सकते हैं एक कंपनी का जो फोकस है वो काफ़ी तगड़ा है। और साथ ही साथ कंपनी ने 3-4 नए प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट किए हैं इंटरनली, जिसमें प्रोजेक्ट उड़ान जिसको नाम दिया गया है, जिसमें कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने पे फोकस किया गया है। प्रोजेक्ट शिखर जिसको नाम दिया है, उसमें कंपनी ने की इन्फ्लुएंसर, रिटेलर, इलेक्ट्रिशियन और स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर हैं उन पे फोकस किया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और एक एक्सपर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कि कंपनी ने पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल और मॉनेटरी इंसेंटिव पार्टिसिपेंट को देने की कोशिश की है। तो ये तीनों को अगर कंबाइन करें तो कंपनी बताती है कि कंपनी आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ करने वाली है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और 2026 तक कंपनी का टारगेट है $200 बिलियन रुपीज़ की सेल्स करना, जो कि अभी 89.3 के लमसम है। तो यहाँ से करीबन करीबन आप मान सकते हैं कि 1.2x की कंपनी की सेल्स मानते हैं वो अगले 5 सालों में, मतलब कि यहाँ पर और ग्रो करने वाले हैं, और लगभग डबल से ज़्यादा सेल्स यहाँ पे कंपनी देने वाली है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने बताया कि हम कस्टमर सेंट्रिक, फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड शार्प फोकस ऑन इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि ESG की फुल फॉर्म है, उस पर काफ़ी फोकस करेंगे। तो इतना डिटेल्ड में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है जनरली। और कंपनी की अगर हम बात करें, जो CFO है गौरव गंधर्व टोंगिया, उनकी जो है उनकी स्पीच भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली आदमी जो होते हैं CFO, उनकी जो स्पीच होती है वो जनरली एक पैराग्राफ फॉर्मेट में होती है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन टाइप में दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि कंपनी का जो टोटल अगर हम FMEG बिजनेस की बात करें फ्यूचर में, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स
वहाँ पर $10 बिलियन से भी ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ कर चुकी है और 32.6% की ग्रोथ कंपनी की जो है इन पर्टिकुलर कंपनी के एफएमईजी बिजनेस से आती है। और जो कंपनी का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 20 में वो बढ़ के 40.2% रेवेन्यू जो एफएमईजी बिजनेस से आया है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि एचओएचएम का जो है वो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और साथ ही साथ कंपनी का जो 5 ईयर स्केल पे ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वायर इंडस्ट्री और इन टर्म्स ऑफ हेल्दी शेयर गेंस, मार्केट शेयर भी काफ़ी गेन किया है और साथ साथ रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे कंपनी ने पुट आउट किए हैं। कंपनी का कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो केपेक्स पे कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और साथ ही साथ आने वाले समय में कुछ एक्विजिशन कंपनी करने वाली है जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंपनी यहाँ पर उनको एक्वायर करेगी और साथ ही साथ ग्रो करती हुई नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो कि कॉपर की राइज हो चुकी है तो कंपनी ने के सीएफओ ने बताया कि हम उससे बिल्कुल भी उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हुई है, ज़्यादा रिस्क आई नहीं है क्योंकि हम हेजिंग करके चलते हैं, साथ ही साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ें अगर चेंज होती है तो हम उसको वापस से उससे उस मार्केट के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो 3 प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी बताया जो कि कंपनी के एमडी ने भी बताया और साथ ही साथ B2C सेल्स की बात करें ओवरऑल तो वहाँ पर क्या होता है मार्जिन और कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है और वहाँ पे आप देखेंगे तो 40.2 जो % सेल्स है कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर B2C सेगमेंट से आता है। तो B2C में क्या होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, तो डायरेक्ट कंज्यूमर को आप बेचते हैं तो वहाँ पर जो ग्रोथ मार्जिन है वो ज़्यादा होता है और वो यहाँ पर लगातार कंपनी को मिल रहा है। 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नॉर्मलाइज एक्सपोर्ट में यहाँ पर कंपनी ने दी है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे कंपनी का अभी फिलहाल इतना फोकस नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में कंपनी इस पर भी काम करने वाली है। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो ओवरऑल 4 सालों में अगर हम बात करें तो नेट सेल्स की जो ईयरली ग्रोथ है, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 1% और 5 ईयर केगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 11% का केगर दिया है जो कि डबल डिजिट केगर इस तरह की इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये और ग्रोइंग होने वाली है क्योंकि 5G और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस तरह से इंडिया में चल रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं ईबिटा में 19% की ग्रोथ, 19% का केगर दिया है 5 सालों में। ईबिट की देखेंगे 21% और पेट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 36%। तो आप देख सकते हैं कि हर ट्रेंड कंपनी का जो है वो अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेंड है। ईबिट हो गया, पेट हो गया, नेटवर्थ हो गई, नेट फिक्स एसेट हो गई, कंपनी डेट टू इक्विटी रेशो लगातार गिर रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ कंपनी ने दी है। साथ ही साथ ईपीएस डिविडेंड पर शेयर भी कंपनी ने यहाँ पर लगातार बढ़ाया है ताकि लोगों को जो शेयर होल्डर्स हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर सही वैल्यू मिल सके ओवर द पीरियड। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो B2B सेल से 59.8% रेवेन्यू आता है और B2C सेल से 40.2% रेवेन्यू निकल के आता है। रेवेन्यू सेगमेंटल ब्रेकअप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी का बिजनेस है वो 81% वायर्स एंड केबल्स का है, फिर एफएमईजी से 11.5% रेवेन्यू निकल के आता है और कॉपर और अदर भी कंपनी का भी बिजनेस स्टार्ट हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो 7.5% रेवेन्यू निकल के आता है। टोटल पूरा वैल्यू चेन की बात करें तो बिजनेसेस में 2 मेन बिजनेस है वायर्स एंड केबल्स और उसके अलावा वैल्यू चेन की बात करें तो रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस किया जाता है, तार वार बनाए जाते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स प्रोसेसिंग होती है, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कंपनी ने किया हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर और आफ्टर सेल्स सर्विस भी कंपनी करती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और सप्लाई भी कंपनी के द्वारा ही की जाती है। तो ये सारी जो है चीज़ें वो कंपनी ने एक यूनिक मोड एस्टेब्लिश किए हैं, छोटे छोटे मोड्स जिसके कारण कि कंपनी को इस इंडस्ट्री में बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी नए प्लेयर के लिए और वो यहाँ पर कंपनी करती हुई नजर आ रही है और लगातार ग्रोथ माइंडसेट से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ द मिड कैप कंपनी और जब से एस्टेब्लिश हुई है पूरी टीम इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम है हॉल ऑफ फेम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे करीबन करीबन 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस और जो जो भी नए लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह से एजुकेशन ली है और वहाँ से ही ग्रोथ आपको ग्रोथ माइंडसेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लीडरशिप टीम में की बात करें तो भी यहाँ पे तगड़ी लीडरशिप टीम है जो सभी एक्सपीरियंस्ड या फिर आप कह सकते हैं ना एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनस को यहाँ पर कंपनी ने अपने बोर्ड में जगह दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कंपनी ने कुछ और रिपोर्टिंग की है वो आप मेरे को दिखा रहा हूँ मैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो ESG रिपोर्टिंग होती है, बट ये इतनी इन टर्म्स ऑफ अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेगमेंट में जहाँ पर कंपनी ने अलग अलग चीज़ों पे बात की जो कि लाइक ग्लोबल इकोनॉमी जो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी एनुअल रिपोर्ट्स में बताया है कि जो वर्ल्ड के अगर हम आउटपुट की बात करें तो प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि कंपनी वर्ल्ड का जो आउटपुट है वो करीबन 6% के रियल GDP का मतलब प्रोजेक्शन बताया जा रहा है 6% 2021 में और 4.4% है जो
2022 में होगा, बट एडवांस इकोनॉमी में ये 5.1 और 3.6 होगा, और इमर्जिंग जो इकोनॉमी है जैसे इंडिया है वहाँ पर 6.7 और 5% होने वाला है। कमोडिटी साइकिल की बात करें तो कॉपर जो साइकिल है लंदन मेटल एक्सचेंज पे, इसकी जो प्राइसेस है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अप्रैल 20 से बात करें 5000 मेट्रिक टन से बढ़कर 8900 मेट्रिक टन मार्च 21 में देखा गया, और बीच में फरवरी में 9600 मेट्रिक टन भी यहाँ पर टच करके आ चुका है, जो कि एवर हाईएस्ट था इन दिस डिकेड। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कोरोना के बाद जो चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है, जो कंपनी का मेन रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हुआ नज़र आया, जिसके चलते कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो थोड़ी महंगी होती जा रही है। इसके अलावा पीवीसी जो है वहाँ पर भी हाई क्रूड प्राइस ऑयल होने के कारण या और सप्लाई चेन डिसरप्शन होने के कारण वहाँ पर भी जो रेट्स हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो टोटल ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में माना जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, और उसके चलते कंपनी को भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएगी, और कंपनी को भी यहाँ पर उससे चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा। FMEG जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, जिसमें फैंस, लाइट्स, ल्यूमिनेटर, स्विचेस, स्विच गियर्स, वहाँ से कंपनी का मानना है कि हर तरीके के सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दी है। और FMEG का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 236% की ग्रोथ दी है, और 566 मिलियन रुपीज़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफ़ी तगड़ी ग्रोथ है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि कंपनी ने इसमें मार्केट शेयर भी गेन किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो कंपटीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, और उन्होंने बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि यहाँ पर लेबर की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम और क्रेडिट की प्रॉब्लम होने के कारण जो कंपनी को काफ़ी फायदा मिला, और FMEG सेगमेंट में कंपनी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो काफ़ी एस्टाब्लिश होते हुए नजर आए। फैंस एंड अप्लाइंसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो सेगमेंट है वो 6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ, और काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर कंपनी को आती हुई मिली। और इनोवेटिव होने के कारण कंपनी ने यहाँ पर नए फैंस जो लॉन्च किए हैं वो 4-in-1 प्रोटेक्शन वाले फ़ैन है, जो कि और दूसरी कंपनीज नहीं कर पाई। एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरिया, एंटी डस्ट और एंटी रस्ट करके पॉली के प्यूरोकोट फैंस करके कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जो कि प्रीमियम फैंस के रूप में इस्टेब्लिश किए गए, और उनकी जो रेंज है वो काफ़ी तगड़ी है। और साथ ही साथ 18 महीने में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी ने इस लाइन में लॉन्च किए हैं, जो आने वाले समय में भी पाइपलाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स जो इनोवेटिव है और कंपनी के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके कारण कंपनी को काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर मिला, और कंपनी को नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 ब्रांड का रूप में देखा जाता है। लाइटिंग एंड ल्यूमिनेट्स जो बिजनेस है वो 227 बिलियन रुपीज़ से ग्रोथ होता हुए नज़र आती है, जो कि लो सिंगल डिजिट है पिछले साल के कंपेरिजन में। और वहाँ पर भी कंपनी ने स्ट्रीट लाइट्स हो गए, स्ट्रिप लाइट्स हो गई, फ्लड लाइट्स हो गई, 36 वोट बटन हो गए, फ्रेमलेस पैनल हो गए, यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दी है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री ही डाउन साइड में है, तो वहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। स्विचेज एंड स्विच गियर्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो हर इंडस्ट्री जिसमें कंपनी काम करती है उसमें करीबन करीबन डबल डिजिट की ग्रोथ कंपनी ने दी है, और साथ ही साथ कंपनी ने उसे मेंटेन भी किया है। कंपनी की जो सेल्स है वो 2.5x हो चुकी है इन स्विचेज एंड स्विच गियर्स, और वो काफ़ी अच्छी है। और अगर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आने वाले समय में स्विच और स्विच गियर्स की डिमांड भी और बढ़ने वाली है। अदर FMEG कैटेगरीज में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है। पाइप और सोलर वाले जो बिजनेस हैं उन्होंने कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में कंपनी इसमें बहुत अंदर डीपली काम करने वाली है, और जो मेटल बॉक्सेस होते हैं, कंसील मेटल बॉक्सेस होते हैं, स्मॉलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे भी कंपनी काम करने वाली है। ओवरऑल बिजनेस आउटलुक की बात करते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है वो कंपनी फोकस करने वाली प्रीमियमाइजेशन, आई एम सो सॉरी, कंज्यूमर सेंट्रिक इनोवेशन और ऑगमेंटेड गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लोरिंग द एजेंसीज। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ी ग्रोथ आपको आती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि कंपनी का जो पूरा फोकस है वो कि प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री लेना। प्रीमियम सेगमेंट में ऑलरेडी काम करती है, बट और तगड़ी एंट्री, साथ ही साथ कंज्यूमर के जो फोकस्ड प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर बनाना, ताकि उनको जिस तरीके की नीड हो उस तरीके को सप्लाई की जाए। वायर एंड केबल इंडस्ट्री की बात करें तो 450 to 500 बिलियन डॉलर्स है, जो कि करीबन 40 से 45% की टोटल इंडियन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो है उनका वो दबदबा है। तो केबल और वायर इंडस्ट्री ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू टू द ऑल इलेक्ट्रिक इंडियन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। तो वहाँ पर पॉलीकैब है, उसका आपको पता ही है कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर 80% वायर एंड केबल से आता है। तो वहाँ से भी है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलती है, और कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा वायर एंड केबल इंडस्ट्री में कंपनी को देखने को मिलता है। पावर केबल्स की बात करें, चाहे बिल्डिंग वायर्स, टेलीकॉम केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स हो गई, तो हर तरीके की केबल में कंपनी काम करती है। और वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन टेलीकॉम की जो केबल्स हैं और FTTH जो केबल होती है वो यहाँ पर आने वाले समय में आपको 5G अनाउंस होते ही काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और उसके चलते ही ये जो है स्टॉक को हमने आइडेंटिफाई किया है। और
इसकी जो स्टॉक की जो खासियत बात है वो है कि इंडस्ट्री लीडरशिप और वो उसको सस्टेन करना। ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा पॉलीकैब का जो नाम है वो काफ़ी चला है और अब भी यहाँ पर चलने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट है, कंपनी का जो बोर्ड है वो काफ़ी ग्रोथ माइंडसेट वाला है और लगातार वो केपेक्स कर रहे हैं ताकि फोकस किया जाए कि नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आएँ। और लीडिंग वायर्स एंड केबल एक्सपोर्टर भी कंपनी इंडिया में है। तो टेलीकॉम बिजनेस उनका मानना है कि आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, तो वहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वायर बिजनेस है जिसमें कंपनी को हाई रियलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और मैक्रो एनवायरनमेंट है, तो उसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलती है। और आने वाले समय में यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 में आने वाली है, जो कि कंपनी का जो बिजनेस थोड़ा लॉस्ट हुआ था वो यहाँ पर आते हुए समय में रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा जो कंपनी का कॉपर बिजनेस है वहाँ पर कंपनी ने जो 50% स्टेक राइकर बेस में पहले खरीदा हुआ था, राइकर बेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है, वहाँ पर वहाँ सिंगापुर की एक और कंपनी के साथ टाइप करके 50% स्टेक में था, बट अब उन्होंने टर्मिनेट कर दिया जॉइंट वेंचर और पूरी तरीके से उसको खरीद लिया। तो उसके कारण क्या हुआ, कंपनी ने डाउनवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया और उसके चलते कॉपर कंपनी को अब कंपनी के ही दूसरे सेगमेंट से मिल जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कंपनी को ओवरऑल लेवल पे, जो कि अब पिछले साल इबिट 455 मिलियन था, जो बढ़ के 4,332 मिलियन हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भारी ग्रोथ है, करीबन 10x की ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने कॉपर वाली जो बिजनेस है उससे दी है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो कंपनी के IoT बेस्ड बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया था कि EPC मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाले जो मॉडल्स हैं उस पर कंपनी काम कर रही है और स्मार्ट होम डिवाइसेस पे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी तगड़ी ग्रोथ है। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पे। कंपनी के वीकली चार्ट पे आए हैं तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है आप देख सकते हैं 600 के लमसम कंपनी ने लिस्टिंग दी थी और उसके बाद से आप ग्रोथ देखें, उसके बाद ग्रोथ देखने को मिली, फिर कोविड का ये ब्रेकडाउन और उसके बाद वापस से आप देख सकते हैं एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने दी है। जो 600 का जो लेवल था वो पिछले भी जब कोरोना आया तब भी ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद जो आप देख सकते हैं लगातार रैली दी और उसके बाद थोड़ा टाइम कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया और अब देख सकते हैं फ्लैग ब्रेकआउट कंपनी ने कल ही के दिन यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट अगर हम देखें तो ये जो पुराना जो लेवल था 2033 का वो कंपनी ने क्रॉस कर दिया है और अब वहाँ से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है कंपनी ने। उसमें जो वॉल्यूम्स है अगर हम वो देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स कंपनी ने दिए हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या मेरे को यहाँ पर लगता है कि जो ग्रोथ है वो यहाँ पर रहने वाली है और ओवरऑल FMEG जो बिजनेस है वो यहाँ पे काफ़ी ग्रोइंग है कंपनी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का भी फोकस है, साथ ही साथ कंपनी का भी फोकस है और ओवरऑल जो इंडस्ट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट सोचती है उसमें भी काफ़ी अच्छा फोकस है FMEG बिजनेस में जो ग्रोथ मिलने वाली है। वायर एंड केबल इंडस्ट्री तो ग्रोइंग है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, साथ ही साथ 5G के कारण जो भी डिस्ट्रप्शन आने वाले हैं उसमें कंपनी को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा होगा। स्मार्ट होम अप्लायंसेज पे जो कंपनी काम कर रही है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ग्रोथ देगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कंपनी लीडर है और वापस से उस लीडरशिप को मेंटेन किया है स्मार्ट होम डिवाइसेस में जल्दी एंट्री लेके और एक पूरा एंट्री बैरियर बना दिया है कंपनी ने। जो बॉन्ड्स है कंपनी के वो काफ़ी हेल्प करेंगे कंपनी को ग्रो करने में। और अगर हम बात करें कंपनी ने एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर कर चुकी है, तो यहाँ पर आपको एक एंट्री पॉइंट बनता है और इस एंट्री में अगर हम बात करें CMP की, तो आपको CMP पे करीबन अपने पोर्टफोलियो का 25%, मतलब आपको अगर 100 रुपये लगाने तो आप 25 रुपये अभी लगा सकते हैं, अलोकेशन CMP पे करना है। और अगर वापस से अगर मान लो कि स्टॉक एक डाउनवर्ड टेरिटरी में आता है तो आपको 1900-1800 रुपये करीबन एक बार और एडिशन करना है। अगर इफ़ फॉल तो आपको 1800-1900 पे यहाँ पर 1800-1900 पे यहाँ पर आपको फिर 25% अलोकेशन और करना है। जबकि अगर आपका फॉल नहीं होता है तो आपको करीबन करीबन 2100 रुपये, जो कि आज ही टच हो जाएगा, वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होगी तो आप आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और उसके अगर तो हो तो इन दोनों चांस में आपको 25% अलोकेशन और करना है 100 रुपये के गैप में। और उसके बाद जो 50% अलोकेशन है वो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद करेंगे, जो कि सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होंगे उससे पहले उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि कंपनी किस तरीके की ग्रोथ देती है Q2 में, क्योंकि Q2 में लगभग चीज़ें ओपनिंग अप थी और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज थी। तो अब वहाँ से अगर रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो रहने वाला है, और ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी पोटेंशियल लगता है। तो अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। तो शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स हैं वो T1 आप लिख लो। शॉर्ट टर्म टारगेट T1 की अगर हम बात करें तो 2200 रुपये का ले लो, 2200 रुपये का टारगेट है। और T2 की अगर हम बात करें तो 2350 रुपये का एक टारगेट निकल के आता है। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 2500 रुपये विद इन आपको 3 मंथ से 6 मंथ में देखने को मिलेंगे और 3000 रुपये का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ फॉर 1 ईयर।
1 ईयर का टारगेट। और ये कंपनी आप, मैं कह रहा हूँ कि 100% लेकर चलें। और 2100 रुपये पे भी आप अगर 50% एलोकेशन करते हैं तो 50% एलोकेशन इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख लिया, कंपनी का बिजनेस देख लिया, और मेरे को लगता है कि काफ़ी ग्रोथ कंपनी है। पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर आपको चैनल पर इस तरह की डिटेल वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को यार समझ में आए कि 10 वीडियो देखने के बजाय अगर आप एक ढंग की वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और काफ़ी मेहनत लगती है यार। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अभी के अभी कमेंट करिए और बताइए। थैंक यू सो मच।